Hello everyone. Today we'll study a lesson in English of class 9th from Moment's book The Adventure of Toto and it is written by Ruskin Bond. So बेटा ये जो स्टोरी है ये एक बंदर के बारे में है जिसका नाम है टोटो और जिसे ऑथर के ग्रैंडफादर घर में खरीद कर लाते हैं एक टोंगा ड्राइवर से। तो ये जो स्टोरी है ये एक बंदर के बारे में जिसका नाम है टोटो और ये बंदर घर में आके क्या क्या करामतें करता है, क्या क्या शैतानियाँ करता है, तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के थ्रू नरेटर हमें बता रहे हैं। सो विद दिस बैकग्राउंड लेट्स बिगिन द चैप्टर। Grandfather bought Toto from a Tonga driver from the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. So, what is a feeding trough? Feeding trough, you can see the picture of feeding trough. What is the feeding trough? ये क्या होता है बेटा? It's a large container for feeding animals. You can see the container. कि कंटेनर होता है जिसके अंदर एनिमल्स को फीड कराया जाता है, दैट इज कॉल्ड फीडिंग ट्रक. ओके, एंड व्हाट इज टोंगा? टोंगा इज अ हॉर्स कार्ट. यू कैन सी द इमेज ऑफ टोंगा. यहाँ पे एक टोंगा है, ये टोंगा ड्राइवर है जो कि तांगे वाला जिसे हम कहते हैं. ओके, सो टोंगा इज अ हॉर्स कार्ट. सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज़. कि जो राइटर के ग्रैंडफादर होते हैं वो एक टोटो नाम के बंदर को किससे खरीद कर लाते हैं? तांगे वाले से. और कितने रुपए देकर? 5 रुपीज़. तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि भाई 5 रुपीज़ तो क्या है कि उस टाइम जो है रुपीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी. तो 5 रुपीज़ क्या होते थे? 5 रुपीज़ में ही उन्होंने क्या किया था? उन्होंने उस बंदर को खरीद लिया था. अब टोंगा ड्राइवर ने क्या कर रखा था कि टोंगा ड्राइवर ने उस लिटिल रेड कलर्ड मंकी को एक फीडिंग ट्रफ जो मैंने अभी आपको बताया था कि फीडिंग ट्रफ से उसे क्या कर रखा था? उसे बांध रखा था. इससे क्या कर रखा? उसने उसको ऐसे बांध रखा था. सो दैट ही कुड नॉट रन अवे. इससे क्या होगा? इससे वो वहाँ से भागकर ना जा सके. अब जब राइटर के जो ग्रैंडफादर है वो उस बंदर को देखते हैं तो उन्हें क्या फील होता है, उनके अंदर क्या डिज़ायर आती है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने घर पर एक जू बनाया हुआ था. तो उनकी ये डिज़ायर थी कि उन्हें ये जो बंदर है इसे अपने घर के अंदर जो उन्होंने कलेक्शन ऑफ एनिमल्स का रखा हुआ है उसको उसके अंदर इंक्लूड कर देना चाहिए. टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Okay? सो जो टोटो है, अब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो है राइटर ने दिया है कि टोटो कैसा बंदर था. हियर द राइटर गिव्स अ डिस्क्रिप्शन कि टोटो एक बहुत ही प्रिटी मंकी था, बहुत ही सुंदर बंदर था. उसकी आंखें कैसी थी? ब्राइट थी, शाइनी थी, और जिसके अंदर ऐसा लगता था जैसे कि जो उसकी आंखों में जो शरारतें हैं वो उसकी आंखें शरारतों से भरी हुई थी. यानी उसकी आंखों से ये लगता था कि हाँ, इसकी आंखें जो है शरारतें इसकी आंखों से झलकती थी. मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. उसकी जो आईब्रोज थी वो क्या है? उसके चेहरे के अंदर, उसके फेस के अंदर ऐसे गड़ी हुई थी. अब उसके दांत कैसे थे? उसके दांत उसके बहुत ही ज़्यादा
शाइनी थे, जैसे कि पर्ल्स होते हैं, ओके। And which were a pearly white were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. So what is the meaning of Anglo-Indian? Anglo-Indian means a person relating to both Britain and India. तो अब उसकी जो स्माइल थी वो क्या करती थी, जो बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, वो उन्हें क्या कर देती थी, डरा देती थी। जब भी वो उसके दांतों की तरफ देखती थी, तो जब भी टोटो उनकी तरफ देखकर हंसता था, तो वो उसकी उस स्माइल से क्या हो जाती थी, वो डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप as though they had been pickled in the sun for many years. अब उसके अगर हम हैंड्स की बात करें तो उसके हैंड्स कैसे थे, पिकल्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिकल्ड? पिकल्ड मीन फूड दैट इज प्रिजर्व्ड इन विनेगर, ओके। तो यहाँ पे हैंड्स के बारे में बताया गया है टोटो के, कि टोटोज हैंड्स वो ड्राई, उसके हैंड्स कैसे थे, ड्राई थे, सूखे थे, उन पे काफ़ी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, एज इफ़ दे हैड बीन ड्राइड इन द सन लाइक पिकल्ड वेजिटेबल्स। जैसे कि जो पिकल्ड वेजिटेबल्स होते हैं ना, जिनको हम विनेगर में डालकर या फिर हम सन के अंदर जब हम सुखा देते हैं, तो उसके हाथ ऐसे सूखे हुए थे जैसे कि उन्हें धूप में सुखाया गया हो। उसके हाथों पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, मुरझा गए थे उसके हाथ। Yet his fingers were quick and wicked. अब उसके फिंगर्स की बात करें तो उसकी फिंगर्स कैसी थी, वो बहुत ज़्यादा क्विक थी, फुर्तीली थी, बहुत जल्दी वो अपने हाथों से कुछ भी पकड़ सकता था। And his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. अगर अब हम उसकी पूँछ की बात करें तो उसकी पूँछ, उसकी जो टेल थी वो बहुत ही सुंदर थी, और वो ज़्यादातर अपने काम किससे करता था, अपने टेल की मदद से करता था। और ग्रैंडफादर का ऐसा मानना था कि कोई भी जो जानवर है उसका गुड लुक किससे बनता है, उसकी पूँछ से बनता है। और वो उसके थर्ड हैंड का काम करती थी, यानी कि जो भी उसको पकड़ने का काम करना है, जो चीज़ें उसकी पहुँच से बाहर है, तो वो उन चीज़ों को किससे पकड़ता था, अपनी पूँछ से पकड़ता था। He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. So here scooping up means lifting. और यहाँ पे राइटर टोटो के टेल के बारे में बता रहा है कि जो टोटो की टेल थी, इट वॉज लाइक अ थर्ड हैंड फॉर हिम, और ये उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी उसको लटकने में, किसी भी ब्रांच के, हम मान कर चले कि किसी भी ट्री की जो ब्रांच होती है तो उससे लटकने में ये उसकी मदद करती थी। और वो इसका यूज़ काफ़ी ऑब्जेक्ट्स को उठाने में भी करता था जो उसके हाथ की पहुंच से बाहर होते थे, यानी जिन चीज़ों को वो हाथ से नहीं पकड़ पाता था उन चीज़ों को वो अपनी पूँछ की मदद से, अपनी टेल की मदद से उनको पकड़ वो सकता था। यू कैन सी द इमेज हियर दैट आई हैव यूज्ड, कि यहाँ पे जो ये मंकी है ये क्या कर रहा है, अभी अपनी पूँछ की मदद से ये लटका हुआ है। तो ऐसे ही जो टोटो मंकी था ये क्या करता था, जो चीज़ें, यानी कि अगर उसे ब्रांचेस से लटकना है, जैसे कि ये बंदर लटका हुआ है, तो इसी तरह से टोटो भी अपनी टेल की मदद से लटक जाता था। या कोई भी चीज़ पकड़नी है जो उसके हाथों से नहीं पकड़ी जा रही है तो वो उसे अपनी टेल की मदद से पकड़ता था। Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal, so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. कि यहाँ पे ग्रैंड मदर के बारे में बताया गया है कि जो राइटर की जो ग्रैंड मदर थी, शी वॉज अगेंस्ट द ग्रैंड फादर्स एटीट्यूड। फेस्ड मीन्स शोड अनॉयंस, कि शॉर्ट हम कह सकते हैं शॉर्ट एंगर,
कि जब भी ग्रैंडफादर घर के अंदर कोई भी न्यू पेट या कोई भी न्यू बर्ड या कोई भी न्यू एनिमल लेकर आते थे, तो वो ग्रैंडफादर के इस तरह के एटीट्यूड से वो क्या होती थी, हमेशा गुस्सा हो जाती थी। सो ग्रैंडफादर ने ये सोचा कि इस फैक्ट को छिपाना ही उनसे थोड़े टाइम के लिए बेहतर होगा, जब तक कि वो सही मूड में नहीं आ जाती हैं तब तक क्या करना पड़ेगा, तब तक जो है टोटो को उन्हें छिपा कर रखना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट दे वुड डिस्क्लोज दिस टू हर। सो it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. So grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. So जो राइटर है और उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो टोटो को क्या करते हैं, एक छोटी सी कपबोर्ड के अंदर, राइटर के रूम के अंदर जो छोटी सी कपबोर्ड है उसके अंदर वो उसे बंद कर देते हैं, उसके अंदर उसको जो है सिक्योर कर देते हैं, इसलिए कि भाई ये श्योर हो जाए कि जो टोटो है वहाँ से बचकर भाग नहीं निकल पाएगा। सो उन्होंने क्या किया, सो वी थॉट टू पैग अ फास्टन इनटू द वॉल। पैग का मतलब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैग? पैग मीन्स अ हुक। ओके, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने टोटो को वॉल में एक हुक लगाकर उसके साथ बांध दिया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered what grandmother. So ornamental means decorative, and naked means uncovered. wrenched का मतलब है यहाँ पे broke, and socket का मतलब होता है अटैचमेंट, एंड श्रेड्स का मतलब क्या होता है बेटा, श्रेड्स मीन्स कट इनटू थिन स्लाइसेस, छोटे छोटे स्लाइसेस के अंदर अगर जब हम काट देते हैं किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड श्रेड्स। तो राइटर क्या कहता है कि द राइटर एंड हिज ग्रैंडफादर वेंट टू टोटो आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कि कुछ घंटों के बाद जब राइटर और उसके जो दादाजी हैं वो टोटो को देखने के लिए जाते हैं, तब वो गए तो जो वहाँ पे जो साइट था, जो सीन था, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि टोटो ने क्या कर रखा था कि टोटो ने जो भी डेकोरेशन के लिए जो भी डेकोरेटिव वॉलपेपर थे उन सबको फाड़ दिया था। उसने क्या कर दिया था, उसने ही हैड ब्रोकन द हुक ऑल्सो, उसने वहाँ पर जो पैग से उसे जो बांधा गया था उस पैग को भी उसने क्या कर दिया था, इसके सॉकेट से बाहर निकाल दिया था, उसे तोड़ दिया था, और वो वहाँ से बच गया था। और उसने यहाँ तक कि राइटर की जो ब्लेज़र है, जो स्कूल ब्लेज़र थी, उसको भी उसने क्या कर दिया था, उसको भी उसने फाड़ डाला था, जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो। He tore the writer's blazer into thin pieces, छोटे छोटे पीसेस के अंदर उसने राइटर की ब्लेजर को फाड़ दिया था। यानी कि पूरे रूम का सीन, पूरे रूम को जो है टोटो ने बिल्कुल, हम ये मानकर चले कि बिल्कुल ही उस रूम का सीन टोटो ने चेंज कर दिया था। सभी चीज़ों को इधर उधर फेंक डाला था, हर एक चीज़ उसने फाड़ दी थी, ठीक है। यहाँ तक कि जो पैग से उसे बांधा गया था उसको भी उसने उखाड़ दिया था और वहाँ से वो बचकर भाग निकला था। और जो ऑथर की जो स्कूल ब्लेज़र वहाँ पर लटकी हुई थी उसको भी छोटे छोटे पीसेस में उसको भी उसने फाड़ डाला था। I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. He is clever, said grandfather. Given time, and I'm sure he could have tried the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window.
कि जब टोटो ने उस ब्लेज़र को, स्कूल ब्लेज़र को जब उसने फाड़ डाला, तो ग्रैंडफादर जो थे वो क्या थे, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। ही वॉज क्वाइट डिलाइटेड टू सी टोटोज एडवेंचर, कि भाई टोटो ने तो बहुत ही एडवेंचर वाला काम किया है। एंड वो बाद में वो क्या कहते हैं, ही फेल्ट दैट द टोटो वॉज वेरी क्लेवर, कि वो उन्होंने ये सोचा कि जो टोटो है, ये बंदर जो है, ये तो बड़ा ही चालाक है। ही सेड दैट इफ दे वुड गिवन हिम मोर टाइम, कि अगर हमने इसे और टाइम दिया होता तो शायद ये जो पीसेस जो इसने फाड़ कर जो इसने यहाँ पर डाले हुए हैं राइटर के ब्लेज़र के, वो क्या करता, उनको बांध कर, उनको कलेक्ट करके एक रोप बना लेता एंड वुड हैव एस्केप आउट ऑफ द विंडो, और इस खिड़की के थ्रू वो बाहर निकलकर भाग जाता। यानी कि काफ़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड उसने यूज़ किया है। अगर ये तो हमने इसे टाइम नहीं दिया, अगर हम इसे प्रॉपर टाइम देते तो टोटो क्या करता, टोटो उन पीसेस को उठा के उनको बांध के एक रस्सी बना लेता और विंडो के थ्रू निकलकर बाहर कूदकर भाग जाता। So his presence in the house still a secret. Toto was transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. So here sociably means in a friendly manner. Okay. Sociably means in a friendly manner, and here you can see some pictures of pet animals कि जो कि ग्रैंडफादर ने अपने घर में पाले हुए थे। क्या था, एक टेम स्क्विरल थी, एक टोर्टॉइज था, ठीक है, एक पेट गॉट थी, और एक क्या था, रैबिट्स, यहाँ पे पेयर ऑफ रैबिट्स। तो ये सारे पेट एनिमल्स ग्रैंडफादर ने अपने घर पर, हम अपने जू के अंदर पाले हुए थे। तो टोटो को क्या किया गया, टोटो को अब शिफ्ट किया गया सर्वेंट के क्वार्टर में, और उसे वहाँ पर एक केज के अंदर रखा गया, और वहाँ वो दूसरे पेट्स के साथ, ग्रैंडफादर के जितने भी जू के अंदर जितने भी पेट्स थे, लाइक टोटॉइज था, ए पेयर ऑफ रैबिट्स था, एक स्क्विरल थी, टेम का मतलब होता है पेट स्क्विरल, ओके, एक पेट गोट थी, इनके साथ उसे वहाँ पर रखा गया। But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. अब यहाँ पे जो टोटो है वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस है, वो किसी भी जानवर को रात को सोने नहीं देता है। तो इसलिए राइटर के ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया कि उन्हें सहारनपुर जाना था अगले दिन, तो उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि भाई वो टोटो को अपने साथ ही वो उसे सहारनपुर लेकर जाएंगे, क्योंकि वो किसी भी जानवर को ढंग से रात में सोने नहीं दे रहा था, वो उनके साथ मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अगले दिन सहारनपुर जब वो जाएंगे तो अपने साथ उसे लेकर जाएंगे। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. Abode means home. When the bag was closed, there was no escape, and Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. अब राइटर क्या करते हैं, राइटर उसके लिए क्या करते हैं, द राइटर वॉज डिसअपॉइंटेड एज ही कुड नॉट अकम्पनी हिज ग्रैंडफादर। राइटर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर के साथ उनको कंपनी नहीं दे पाया, उनके साथ नहीं जा पाया, जो कि दादाजी और टोटो जिस ट्रिप पर गए हुए थे। लेकिन ग्रैंडफादर ने वहाँ पर उस ट्रिप के अंदर जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ नरेटर को उन्होंने नरेट किया। तो उन्होंने क्या किया कि टोटो को ले जाने के लिए उन्होंने एक स्पेशल बैग तैयार किया, और ये किससे बनाया गया था, इट वॉज मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल दैट इज़ कैनवस। कैनवस से उसे बनाया, और इसके अंदर उन्होंने कुछ ड्राई ग्रास जो है इसके बॉटम के अंदर रखी, और
जो ट्रिप के अंदर जो है, जो बैग के अंदर जो बैग को क्या बनाया गया, टोटो का लाइक ये क्या था, एक होम की तरह था, एक घर की तरह था, और वो इसके अंदर रहेगा। अब बैग के ऊपर एक क्या थी, द बैग हैड अ जिपो ऑन टॉप ऑफ इट। सो राइटर के ग्रैंडफादर को ये इंश्योर था कि जो बैग जो है, द बैग वॉज क्लोज एंड टोटो वुड नॉट बी एबल टू एस्केप आउट ऑफ इट, कि बैग जो है अच्छे से बंद है क्योंकि ये कैनवस से बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, तो टोटो का यहाँ से बचने का कोई चांस नहीं है कि वो कहीं से भी निकल कर नहीं भाग सकेगा। So his efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd onlookers on Dehradun railway platform. So यहाँ पे राइटर ने बताया है कि जो टोटो के लिए जो कैनवस का बैग तैयार किया गया था, तो उसके ऊपर अच्छे से उसको बंद किया गया था, जिससे कि टोटो ना तो वहाँ से बाहर निकल सकता था, ना ही वो क्या कर सकता था कि वो कैनवस का जो मटेरियल था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो उसे अपने दांतों से काट कर बाहर निकलने की कोशिश करे तो वो नहीं कर सकता था। लेकिन टोटो ने कई बार अपने अटैम्प्ट्स किए कि वो उस बैग से बाहर निकले, तो इसीलिए क्या हुआ कि कई बार जो ये बैग था वो क्या होता, इट वुड रोल ऑन द फ्लोर और इट वुड सडनली जंप इन द एयर, कि जब भी वो कोशिश करता तो या तो वो बैग क्या होता भाई, ऐसे रोल करता, ठीक है, फ्लोर के ऊपर, या फिर वो हवा के अंदर जंप करने लग जाता। और ये इस तरह के जो मोमेंट्स वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे प्लेटफॉर्म के ऊपर, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन लोगों ने नोटिस किया, उनके द्वारा वो नोटिस किया गया, और इट मेड दैम क्यूरियस टू नो व्हाट वाज इनसाइड द बैग। और वहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए थे, वो जो टोटो के मूवमेंट्स को नोटिस कर रहे थे, तो वो लोग यही सोच रहे थे, वो लोग क्यूरियस थे कि आखिरकार इस बैग के अंदर क्या है ऐसा। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. So, what is the turnstile? Turnstile क्या होता है बेटा? It's a mechanical gate consisting of revolving horizontal arms fixed to a vertical post. So only allowing only one person at a time to pass through. So here you can see the picture of turnstile. क्या होता है turnstile? Okay, turnstile is a mechanical gate. You can see the image of turnstile. कि यहाँ पर बताया गया कि टोटो जो है ग्रैंडफादर के बैग में जब तक कि सहारनपुर नहीं आ जाता तब तक वो अच्छे से वहाँ पर सिक्योर रहता है। लेकिन सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पर जब राइटर का जो ग्रैंडफादर है, जब वो टिकट निकालने के लिए क्रॉस करता है टर्नस्टाइल को, एट दैट टाइम टोटो पिक्ड आउट ऑफ द बैग एंड स्माइल्ड एट द टिकट कलेक्टर। तो उस टाइम क्या होता है, टोटो अपना मुंह जो होता है, अपना सर जो होता है वो बैग से बाहर निकाल देता है और वो टिकट कलेक्टर की तरफ मुस्कुराने लग जाता है, उसको देखकर वो हंसने लग जाता है। तो इसके बाद क्या होता है बेटा, वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो बेटा कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट योर होम, एंड इफ़ एनी डाउट कम्स टू यू देन यू कैन डिस्कस टू मी एट एनी टाइम। सो बाय एंड हैव अ नाइस डे।